हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में स्टडी किया था। आपने कॉम्पटन शिफ्ट के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में क्लासिकल अप्रोच को भी यूज़ किया था और क्वांटम को भी। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्वांटम मैकेनिक्स हमने वहाँ पे यूज़ की थी और वहाँ पे कुछ अजम्पशन हम लेके चले थे कि जो एक्सरे है वो फोटोन से मिलके बनी है और फोटोन की एनर्जी h है और ये जो सारा प्रोसेस है वो एक टू पार्टिकल कोलिजन की तरह आप स्टडी कर सकते हैं। उसी की तरह हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया। तो हमने बेसिकली वहाँ पे क्या कंसिडर किया कि जो कोलिजन हो रहा है वो टू पार्टिकल कोलिजन हो रहा है। अब टू पार्टिकल कोलिजन है, इट मीन्स आप उन दोनों पार्टिकल को साइमल्टेनियसली डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में करते हैं। तो अगर आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, तो हमें ये प्रूव करना होगा कि जो स्कैटर्ड आपका फोटोन है और जो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है वो साइमल्टेनियसली डिटेक्ट हो रहे हैं। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं, इट मीन्स ये जो आपने पार्टिकल नेचर कंसिडर किया वो करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेटअप मैंने दिखाया है कि आप इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई करेंगे। आपने एक चैम्बर ले लिया जिसमें हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया है, एक्सरे इंसिडेंट करवा रहे हैं आप, हाई एनर्जी की रेडिएशन इंसिडेंट करवा रहे हैं। बिल्कुल आमने सामने दो काउंटर रखे हैं, एक काउंटर में इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट होंगे, दिस इज इलेक्ट्रॉन काउंटर, और दूसरे में फोटोन डिटेक्ट होंगे। एक्चुअल में फोटोन को आप डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए दोनों ही काउंटर क्या करें, इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर रहे हैं। बट ये फर्क क्या है, हमने इस काउंटर को यहाँ से कवर कर दिया है विद प्लैटिनम फॉइल, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन आए तो ये प्लैटिनम फॉइल उसको एब्जॉर्ब कर ले, सिर्फ फोटोन को पास करने दे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया, यानी ये काउंटर जो कर रहा है वो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर रहा है। ये कौन से इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करेगा, जैसे ही फोटोन इसके अंदर गया उसने इसके अंदर जो गैस फील्ड है उसको आयनाइज कर दिया। आयनाइजेशन की वजह से जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रोड्यूस हुए उनको ये काउंटर डिटेक्ट कर रहे हैं, यानी बेसिकली दोनों ही काउंटर इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है। यानी फोटोन जो है सेकेंडरी इफेक्ट देता है जिनको वो डिटेक्ट कर रहा है। यहाँ से ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिली, दो ऑब्जर्वेशन यहाँ से मिली कि लगभग एक फोटोन के लिए कोरस्पॉन्डिंग इस चैम्बर में नियर अबाउट 10 इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट कर पाए, जो कि क्या है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट उन्होंने ऑब्जर्व किया कि साइमल्टेनियस डिटेक्शन सिर्फ 10% केस में हो रहा है। ठीक है, मान लो आपने इस एक्सपेरिमेंट को 100 टाइम परफॉर्म किया, तो आउट ऑफ 100 आपको 10 टाइम ऐसा हुआ कि आप इस तरफ इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट कर पा रहे हो, इस तरफ फोटोन डिटेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 10 टाइम हुआ। ठीक है, अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को 1000 टाइम परफॉर्म करें तो 100 टाइम ऐसा होगा कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे फोटोन को साइमल्टेनियसली डिटेक्ट कर पाए। अगर आप उसको 10⁻⁵ टाइम करें तो इट मीन्स आप 10⁻³ टाइम ऐसा होगा कि आप उसको यहाँ और यहाँ दोनों साइमल्टेनियसली डिटेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, है ना, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि आप 10% केस में ऐसा हो रहा है कि दोनों साइमल्टेनियसली। एक मीनिंगफुल अमाउंट है कि 10% केस में ऐसा हो रहा है कि दोनों साइमल्टेनियसली डिटेक्ट हो रहे हैं, बाकी केस में क्यों नहीं हो रहा, उसको क्या एक्सप्लेनेशन देगी कि जो ये एनर्जी फोटोन की होती है यहाँ पे, ये एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि वो सेकेंडरी आयनाइजेशन कर पाए, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल पाए। तो ऐसे फोटोन जो सेकेंडरी आयनाइजेशन कर नहीं सकते, उन फोटोन के लिए सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन आपको डिटेक्ट नहीं होंगे। इसलिए आपको सिर्फ 10% केस में ऐसा मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन और फोटोन साइमल्टेनियसली डिटेक्ट हो रहे हैं, बट ये एक मीनिंगफुल अमाउंट है। इट मीन्स कि ये जो एक्सरे है इट कंसिस्ट ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी h, पार्टिकल की तरह वो बिहेव कर रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये प्रूव हो गया। अब ऑब्जर्वेशन देखिए इसकी किस तरह की मिलती है। ये मैंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया है, दिस इज एक्सरे ट्यूब,
यहाँ से एक्सरे निकल के टारगेट पे जा रही है, कार्बन टारगेट यहाँ पे रखा है, और ये आपका कैल्साइट क्रिस्टल है। अगर आप इंसिडेंट डायरेक्शन में ही डिटेक्ट करें, यानी कि एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, इंसिडेंट में ही आप देख रहे हैं, तो आपको सिंपली एक पीक नज़र आएगी, या थीटा 0 डिग्री होगा। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स कि आपने जो रेडिएशन इंसिडेंट की थी उस टाइम पे इंसिडेंट रेडिएशन की जो वेवलेंथ थी, जो फ्रिक्वेंसी थी, वही आपकी स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी है या फिर वेवलेंथ है। ठीक है। सेकेंड, उन्होंने 45 डिग्री पे ऑब्जर्व किया। 45 डिग्री पे जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो आपको एक की जगह 2 पीक नज़र आ रही हैं। फर्स्ट पीक किसके कोरस्पॉन्डिंग है? इट कोरस्पॉन्ड टू द इंसिडेंट रेडिएशन, यानी इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम है जो कि आपकी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी है। और जो सेकंड है वो किसको शो कर रही है? इट शो द मॉडिफाइड रेडिएशन, और इस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो इंसिडेंट से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आपको 2 तरह की लाइनें मिल रही है, एक अनमोडिफाइड है, जो इंसिडेंट की वेवलेंथ है वही वेवलेंथ ऑब्जर्व हो रही है आपको, दूसरी वेवलेंथ इंसिडेंट वेवलेंथ से ज़्यादा ऑब्जर्व हो रही है, और दोनों वेवलेंथ के डिफरेंस को आप कहेंगे दिस इज कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक है। सिमिलर मैनर में आप देख सकते हैं, अगर एंगल बढ़ रहा है तो जो ये शिफ्ट है दोनों में, अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड में, दोनों लाइन में शिफ्ट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। यहाँ पे इतना सा शिफ्ट था और जैसे ही 90 डिग्री हुआ इतना शिफ्ट हो गया। अगर आप इसको 135 डिग्री पे देखें तो ये मोर प्रोनाउंस्ड आपको दिखेगा, ये शिफ्ट और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। लास्ट लेक्चर में हमने ये इस एक्सप्रेशन को ड्राइव किया था कि कॉम्पटन वेवलेंथ में जो शिफ्ट आता है वो किसके इक्वल होता है? एच ओवर एम नोट सी। एम नोट हेयर एम नोट इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो 0 डिग्री पे जो स्कैटरिंग हो रही है वहाँ पे सिंगल आपको पीक मिल रही है, और वो पीक किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो रिप्रेजेंट कर रही है कि जितनी फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन आपने डाली है उतनी ही फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन आपको स्कैटर्ड मिल रही है, यानी कि वहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, ये रेडिएशन अनमोडिफाइड है। और सेकेंड ऑब्जर्वेशन आपने देखे कि अगर आपका एंगल 45, 90 और 135 है, यानी अदर देन 0 है, तो आपको 2 पिक्स मिल रही हैं। एक कोरस्पॉन्ड कर रही है अनमोडिफाइड और दूसरी क्या है आपकी मॉडिफाइड है। अनमोडिफाइड की फ्रिक्वेंसी वही रहेगी जो इंसिडेंट की है, और मॉडिफाइड की फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें तो मॉडिफाइड की वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और जो चेंज इन वेवलेंथ है वो आप देख सकते हैं, जैसे ही एंगल बढ़ा चेंज इन वेवलेंथ भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे वो क्या है कि जो ये चेंज इन वेवलेंथ है, देखिए किसके इक्वल है? ये कांस्टेंट क्वांटिटी है 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। सिर्फ एंगल पे डिपेंड कर रहा है ना, किस एंगल पे वो स्कैटर्ड हुआ है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। आपने किस वेवलेंथ की एक्सरे फोटोन यूज़ किए उस पर इंडिपेंडेंट है। सेकंड किस पे इंडिपेंडेंट है? नेचर ऑफ स्कैटरर, यानी कि आपने जो ये टारगेट रखा है वो कौन सा रखा है उस पर भी वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे, वो किस एंगल से स्कैटर कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। 0 डिग्री से स्कैटर कर रहा है तो कोई शिफ्ट नहीं दिख रहा, 45 से दिख रहा है तो थोड़ा शिफ्ट दिख रहा है, 90 से किया तो और शिफ्ट हो गया, और अगर 135 से कर रहा है तो और ज़्यादा शिफ्ट आपको दिख रहा है। यानी जो शिफ्टिंग है वेवलेंथ में वो सिर्फ एंगल पे डिपेंड कर रही है, वो एक्सरे की वेवलेंथ या फिर टारगेट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। अब देखते हैं क्या आप कॉम्पटन इफेक्ट विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए देख सकते हैं? अगर नहीं देख सकते तो क्यों नहीं देख सकते, उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, दोनों ही केस में हम एनर्जी निकाल लेते हैं कि जैसे विजिबल रेंज जो हमारी होती है वो 400 to 800 नैनोमीटर होती है, उसकी मिड की वेवलेंथ हमने ले ली है 600 नैनोमीटर या फिर कहें 6000 एंगस्ट्रॉम। इस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी? E इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा। h की वैल्यू पुट कर दी हमने 6.6 × 10⁻³ 34, c की वैल्यू पुट कर दी 3 × 10⁸
लैम्डा पुट कर दिया और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपने कन्वर्ट करना है तो उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दिया। ये किसके इक्वल आएगी, नियर अबाउट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें मिल रहा है, यानी विजिबल रीजन में जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियर अबाउट। एक्सरे की जो एनर्जी होती है वो होती है 10K इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो अल्ट्रा वायलेट रीजन की जो एनर्जी होगी वो नियर अबाउट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है। अब हाइड्रोजन के केस में आपने पढ़ा होगा कि बाइंडिंग एनर्जी जो निकालते हैं हाइड्रोजन के केस में, एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है ना 13-13.6 ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। फर्स्ट के लिए निकालें तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी अगर आपने उसको एटम में से स्ट्रिप्ड आउट करना है तो, ठीक है। यानी इतनी एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी होगी, इतनी एनर्जी से वो न्यूक्लियस के साथ बाइंड है, ठीक है। यानी कि एटलीस्ट इतनी एनर्जी तो चाहिए। अब यूवी के केस में वो नियर अबाउट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे कम है, और विजिबल में तो और कम है। और डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, कॉम्पटन इफेक्ट कब ऑब्जर्व होता है, जो ये तभी ऑब्जर्व होगा जब आप हाई एनर्जी की रेडिएशन इंसिडेंट करवाएं कि वो एनर्जी इतनी हो कि उसके कंपैरिजन में टारगेट के इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करे, है ना, जो कि एक्सरे या फिर गामा रे के केस में करते हैं। इसी वजह से आपको विजिबल या अल्ट्रावायलेट में कॉम्पटन शिफ्ट शो नहीं होती है, अगर होती है तो वो बहुत ही माइनर होती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा है कि मान लो अगर आप कॉम्पटन वेवलेंथ निकालें इलेक्ट्रॉन के लिए, वो नियर अबाउट ये आएगी, आपने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुट कर दिया। अगर आप कार्बन एटम के लिए निकालें, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मास ऑफ कार्बन एटम रखें तो वो नियर अबाउट आती है 1.1 इंटू 10⁻⁻6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इतनी स्मॉल वेवलेंथ चेंज को डिटेक्ट करने के लिए आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्विंग पावर कितनी होनी चाहिए, वो अगर निकालें हम, लैम्डा हमने ले लिया 6000 एंगस्ट्रॉम, डेल्टा लैम्डा हमने अभी निकाला है, इनको डिवाइड करें ये आता है 5 इंटू 10⁻9, यानी इतना हाईली रिजोल्विंग पावर का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए आपको अगर आपने इस शिफ्ट को डिटेक्ट करना है, जो कि किसकी वजह से हुआ है, विजिबल लाइट की वजह से हुआ है। इतनी हाई रिजोल्विंग पावर का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं होता है, इस वजह से आपको विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन में कॉम्पटन शिफ्ट शो नहीं होती।